हाँ, तो आज हम समझेंगे जो प्री बोर्ड पेपर था हिंदी का, उसके क्वेश्चन और आंसर। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट में हमें सीखे आंसर। फिराक गोरखी के अनुसार घुटनों में से लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? नहलाती थी, बानों में कंघा करती थी, कपड़े पहनाती थी, प्यार से देखती थी। तो इसका आंसर कौन सा है? कपड़े पहनाती थी। कौन सा रस है हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। भक्तन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अप, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता दिखता का अर्थ है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने। रेजगुण नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? संवाद। लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है, तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? गीला। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है खालिस्तान छंद कहलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वार्णिक छंद। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? कहानी। हाँ, जो क्या लिखा? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, है ना। वाक्य में खालिस्तान शब्द है, जो भी शब्द है वो क्या है? निपात। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खालिस्तान थाप रही थी। क्या थाप रही थी? कंडे। मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, तो कहाँ हुई थी जी? चीन में। ठीक, इसके बाद देखते हैं सत्यासत। तो पहला जो है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो ये क्या है? सत्य है। संदेह अलंकार का प्रयोग अंत में संशय बना है, ये भी सत्य है। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, ये भी सत्य है। कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, ये क्या है? असत्य है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये भी असत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये भी क्या है? असत्य है। ठीक, सही जोड़ियाँ देखते हैं जल्दी। श्रृंगार काल, इसका क्या हो जाएगा? रीतिकाल। ठीक, बादल राग, ये किसकी रचना है? निराला की। वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। नेहर, नेहर का मतलब होता है मायका। भाव विस्तार, भाव विस्तार इनमें से कौन क्या होता है? पल्लवन। सबसे ऊंचा चबूतरा, बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु, इसको क्या कहा जाता है? कथानक। ठीक, चलो एक शब्द में उत्तर देखते हैं फटाफट। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज को बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसको भावुक करने के लिए। ठीक, विस्तृत कलेवर वाले महाकाव्य काव्य को क्या बोलते हैं? महाकाव्य। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो चांद सिंह नाम था उसका। अनासक्त का क्या अर्थ होता है? तो सांसारिक सुखों से लगाव ना होना अनासक्त कहलाता है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो ये टेक्निकल का हिंदी पर्याय है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो ये दी थी किसंदा ने। ठीक, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए क्या कहा जाता है? डेडलाइन किया जाता है। ओके, ठीक, ये तुम्हारा प्री बोर्ड का फर्स्ट सेट था।